किसी विधायक ने, किसी पार्टी ने या किसी भी कैंडिडेट ने आपके बीच में जिक्र किया ये जो टोल है ये गलत वसूले जा रहे हैं, ये जो डाका डल रहा है गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी की जेब के ऊपर, जो इस चुनाव में मुद्दा ही नहीं है, ना चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। आज भी आप नितिन गडकरी के बयान सुनते होंगे कि हरियाणा में बहुत सारे टोल अवैध हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो टोल अवैध हैं और उनके ऊपर जो जनता की वसूली हुई, वो अवैध पैसा किसकी जेब में गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उस साथी का साथ देने का काम करे जो आपके इन टोलों को हटवाने की बात करता है, जो बात करता है आम आदमी की जेब के ऊपर डाका ना पड़े। सभी को नमस्कार, राम राम, मैं अक्षय नरवाल। साथियों, हरियाणा के एक टोल के ऊपर मौजूद हैं और पूरे हरियाणा में इस तरह के 61 टोल हैं, 61 टोल हैं। कोई एलिवेटेड रोड के ऊपर है, कोई हाईवे के ऊपर है और कोई डबल लाइन के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में चुनाव का माहौल चला हुआ है, क्या किसी विधायक ने, किसी पार्टी ने या किसी भी कैंडिडेट ने आपके बीच में जिक्र किया ये जो टोल है ये गलत वसूले जा रहे हैं? ये गलत क्यों वसूले जा रहे हैं? जब आप कोई गाड़ी लेने का काम करते हो उसके ऊपर भी आप रोड टैक्स देने का काम करते हो, जब एक नई गाड़ी को पास करवाते हो। पेट्रोल डीजल के ऊपर आप टैक्स देने का काम करते हो। प्रत्येक जो गाड़ी के ऐसे काम होते हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स देने का काम करते हो। आप लगातार रोड के ऊपर टैक्स दे रहे हो, पूरे देश के विकास में टैक्स दे रहे हो। इतने टैक्स जनता के ऊपर लाद दिए गए हैं और उसके बावजूद ये टोल टैक्स अलग से लाद दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि टोल टैक्स जिस रोड के ऊपर है वो रोड तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कचाकच रोड होना चाहिए, लेकिन उस तरह के रोड भी नहीं दिखते। आम आदमी की इस तरह की आदत बना दी है कि जो पहले सामान्य रोड होते थे टोल टैक्स से पहले, आज टोल टैक्स वाले रोड भी वो हो गए हैं, जगह जगह पैचेस हैं। वो भी आपको हम दिखाने का काम करेंगे इस वीडियो के अंदर, कहाँ किस रोड के ऊपर पैचेस हैं। ये देखिएगा कैसे, ये एक पुली थी, मेरे ख्याल बाद में बनी है, और इस पे आप देखिए पैचेस देखिए रोड के अंदर। ये टोल टैक्स वाला रोड है। और आगे दिखाते हैं आपको, ये पैचेस देखिए रोड के अंदर आप, कैसे ये बीच बीच में ये पैचेस हैं। ये टोल टैक्स वाला रोड है। आप लोगों की आदत डाल दी, ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों की आदत डाल दी। ये देखिए भाई, जो पहले सामान्य रोड ऐसे होते थे, टोल टैक्स वाला रोड तो बिल्कुल कच्चा कच एक तरह का बना उड़ीसा रोड हुआ करता। और छोटी गाड़ी बाजदी चाला इन पर के जो ये लगा रखे हैं, आप देखो छोटी गाड़ी बिल्कुल मतलब पूरी हिलती चलती है इनके ऊपर से। ये देख लीजिए, 2-3 तरह का रोड दिख जाएगा आपको। एक इस साइड है, एक इस साइड बीच में है और एक दूसरी साइड है। और आप इस साइड देखिए, बिल्कुल इसमें जंपिंग है रोड में, ऊपर नीचे होकर गाड़ी चलती है। स्पीड में गाड़ी हो तो इधर उधर भी बैलेंस खराब हो सकता है। ये है इस गाड़ी में, ये रोड में साफ क्लियर आपको नजर आ रहे होंगे 2 तरह के रोड। ये देखिए, ये अपना टोल टैक्स वाला रोड है। और बड़ी हद की बात तो ये है कि जनता का कोई आदमी बोलता ही नहीं, उसके लिए मुद्दे ही नहीं है इस तरह के। दूसरा साथियों, ये जो डाका डल रहा है गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी की जेब के ऊपर, जो इस चुनाव में मुद्दा ही नहीं है, ना चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। बीजेपी तो कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है, वो तो ज्यादा से ज्यादा इन टोलों को लगवाने का काम करी हो। चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी हो, अभी तो इस तरह से टोल डेवलप किए जा रहे हैं कि तहसील टू तहसील की कनेक्टिविटी के अंदर भी आपको टोल देना पड़ेगा। मैं साथियों आप सभी से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, क्या इस चुनाव का मुद्दा टोल टैक्स नहीं होने चाहिए? जो एक लूट ये टोल टैक्सों के माध्यम से होने लग रही है, क्या हमें एक आम आदमी को नहीं पता लगना चाहिए कि ये टोल टैक्स जब बना तो इसका कितना खर्चा है इस रोड को बनाने में? वो एक स्क्रीन पे चलना चाहिए यहाँ पे कि इतना खर्चा है, फिर उसके बाद ये चलना चाहिए कि इतना कलेक्शन हो चुका है, और ये चलना चाहिए कि इतना बकाया है। एक एक पैसा जब शाम को पूरा इस चीज का पूरा रेगुलेशन होना चाहिए इन चीजों का ऊपर कि कितना रोज का घट गया हमारा टोल, कितना हमारा रोज की जो पूंजी थी इसकी जो इकट्ठा करनी थी, NHAI ने इकट्ठा करनी थी, टोल के माध्यम से किसी कंपनी ने इकट्ठा करनी थी, वो कितनी घट गई, कितनी पब्लिक ने पे कर दी। आज भी आप नितिन गडकरी के बयान सुनते होंगे कि हरियाणा में बहुत सारे टोल अवैध हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ, जो टोल अवैध हैं और उनके ऊपर जो जनता की वसूली हुई, वो अवैध पैसा किसकी जेब में गया, उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से ये टोल है, जब इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मंत्री एमपी एमएलए से मिलकर साठ गांठ करके इनके टर्नओवर को बढ़वा लेते हैं। कौन जिम्मेदार है इन तमाम बातों का? साथियों, अगर आप चाहते हो कि इस चुनाव में यह मुद्दा बने, तो आपके बीच में जो विधायक सांसद आए उससे पूछो कि क्या आप इन टोल को हटवाने के लिए, इनको उखाड़ फेंकने के लिए और इनके रेगुलेशन के लिए कि कितना रोड को बनाने में खर्चा और कितना इकट्ठा इन टोल के माध्यम से कर लिया गया, वो एक स्क्रीन लग के पता नहीं लगना चाहिए पब्लिक को कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए, इतने बकाया, वो भी पता लगना चाहिए। और दूसरी बात, बिल्कुल कोरोना के बाद इनकी दरों को बढ़ा दिया गया। तीसरी बात, जो यहाँ पे तमाम इतने आपको देखने पड़ेंगे कि सामाजिक कोई लेडीज जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, इनके ऊपर झगड़ने का काम करते हैं टोल के जो व्यक्ति होते हैं। हालांकि कंपनी बीच से हट जाती है, वो भी कोई ना कोई कर्मचारी हमारे बीच का भाई होता है जिसके साथ एक सामान्य आदमी का झगड़ा होता है। उसके बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। पता नहीं इन एमपी एमएलए का इनके ऊपर, इनके अंदर साझा होता है या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये टोल टैक्स भी एक बड़ा मुद्दा है और जरूर इस चुनाव में यह मुद्दा कंसीडर होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप जनता के बीच से आवाज उठेगी। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि उचाना से एक साथी चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र गोगड़िया। उनसे जब हमारी बात हुई इस टोल के मुद्दे के ऊपर, केवल एक विधायक वो हमें ऐसे मिले जिन्होंने ये बात कह दी, जो भावी विधायक कहूंगा मैं, जिनका बहुत अच्छा चुनाव का माहौल यहाँ पे चला हुआ है, जो कह रहे हैं कि जो भी ये टोल है, मैं कुर्सी का हल्का बैठूंगा, मेरा हल्का के अंदर किसी भी व्यक्ति का टोल नहीं लगने दूंगा। होगा कितना ना होगा वो आगे देखने की बात है, लेकिन किसी उम्मीदवार ने इस बात को बोलना तो शुरू किया। मेरे मुंह से बार बार विधायक शब्द निकल रहा है, शायद सरस्वती और परमात्मा की आवाज हो कि उनको विधायक बनाए। और ये जो टोल का मुद्दा है, उचाना टोल टैक्स फ्री से चले, हरियाणा टोल टैक्स फ्री की बात और फिर बाहर टोल टैक्स फ्री की बात हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। उस साथी का साथ देने का काम करें जो आपके इन टोलों को हटवाने की बात करता है, जो बात करता है आम आदमी की जेब के ऊपर डाका ना पड़े। तो ऐसे उम्मीदवार का साथ देने का काम करें और आपके बीच में आने वाले व्यक्ति से पूछे, उम्मीदवार से पूछे इन टोलों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।